क्या कहें, लड़की का तो रो रो कर बुरा हाल हुआ है। उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है हमेशा। वो भी वही परेशान है। उसको मैं लेकर वही झेल रहा हूँ, क्या करूँ। गोली कांड में तो मान लो प्रदीप है, और उस कौन कौन है इसमें तो हम नहीं जानते। प्रदीप आपके क्या लगते हैं? प्रदीप हमारे मामा का पोता लगता है। आपके सगे मामा के पोता? हाँ। तो यहाँ उनसे कुछ आना जाना था, कुछ रिश्ता था क्या? इतना लगाव नहीं था उनसे। नहीं, इतना लगाव कभी था। आ, उनके पिता आते जाते थे। प्रदीप कुमार बिंद का जो आजाद बिंद है, उनके परिवार से कोई रिश्ता है? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, वो एक दूसरे कभी नहीं जानते? नहीं जानते। वजह कुछ सामने आई निकल अगर कर? वजह होता तो सर हम सब कुछ बताते, लेकिन वजह कोई भी नहीं था। अगर वजह होता तो हम आज शादी नहीं करते ना वहाँ। नमस्कार, चैनल 67 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार। इस समय मौजूद हैं जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले बीबीपुर गांव में। इस गांव में जौनपुर जिले के ख्वाजा सराय थाना क्षेत्र के मढ़ुहर गांव से बारात आई थी कल, और यहां से आज विदाई का कार्यक्रम था। यानी कि इस घर में शादी थी और दूसरे गांव से बारात आनी थी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस घर से डोली उठने से पहले दूल्हे की अर्थी उठ गई। दूल्हे के घर से 5 किलोमीटर की दूर पर बादशाही एक बाजार है नमेछा के पास। वहां पर बदमाशों ने घेर कर दूल्हे के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें उसकी मौत हो गई। परिवार वालों की वीडियो हमने आपको दिखाया, उनकी मां से बात करके, उनकी बहन से, उनके भाई की वीडियो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इस समय हम उस घर पे हैं जहां से डोली उठनी थी, यानी कि लड़की के घर पर आए हुए हैं। यहाँ पे शाम को पूरी तैयारी हो चुकी थी, टेंट उंट सब लग चुका था, स्टेज सज चुका था। रिश्तेदार नाते, गांव के लोग जितने हैं शुभचिंतक सब यहाँ पर आए हुए थे। खुशियां पूरा चारों तरफ फैली हुई थी, सब लोग शादी की तैयारी में व्यस्त थे। लेकिन रात को खबर आती है, शाम के करीब 8:30 और 9 के बीच इनको फोन आता है और पता चलता है कि इनके होने वाले दामाद को गोली लगी है और गोली में उनकी जान चली गई है। पूरे परिवार में मातम की स्थिति पसर जाती है। पूरे घर में दुखों का पहाड़ टूट जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे ही घर का कोई चला गया। शादी हुई नहीं थी, लेकिन शादी होने में कुछ ही समय बाकी था। एक परिवार दूसरे परिवार के साथ जिंदगी भर के लिए जुड़ जाता, लेकिन वो जुड़ना पहले ही वो बंधन टूट गया। क्या है पूरा मामला, कौन है आरोपी, कैसे ये सब कांड हुआ और कैसे लड़की की जान गई और डोली उठने से पहले कैसे अर्थी उठ गई, सब बातों का खुलासा करेंगे। इसमें हम लड़की के घर पर हैं। आइए उनके पिता से बात करते हैं। आप लड़की के पिता हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मोरखनाथ। मोरखनाथ जी। जी कहाँ सर। रहते हैं? हम सूरत रहते हैं। सूरत गुजरात रहते हैं। हाँ। शादी में आए थे, कितने दिन पहले आए आप यहाँ? हम यहाँ आए हैं 13-14 दिन पहले, 17 तारीख को। पूरी शादी की तैयारी हो रही थी पूरा? पूरी शादी की तैयारी पूरी और तारीख। जो सुनने में आ रहा है कि लव मैरिज थी, हाँ। परिवार की रजामंदी थी, हाँ, परिवार सबकी के। सहमति से हाँ, थी। सबके सहमति से था, इधर से भी उधर हाँ। से भी। कभी कोई ऐसी खबर आपने सुना था कि हमारे परिवार के बीच में कोई तीसरा है जो दरार डाल सकता है? नहीं, हाँ। ऐसा तो हम सुने भी नहीं थे ना सोचे ही थे कल कभी। कल जो आपको होने वाले दामाद के साथ घटना घटी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या जानते हैं? क्या कहें, लड़की का तो रो रो कर बुरा हाल हुआ है। उसकी माँ की तबीयत खराब रहती है हमेशा। वो भी वही परेशान है। उसको मैं लेकर वही झेल रहा हूँ, क्या करूँ। कौन लोग इसमें शामिल हैं, किसमें? गोलीकांड में? गोली कांड में तो मान लो प्रदीप है, और उस कौन कौन है इसमें तो हम नहीं जानते। प्रदीप के साथ उनकी टीम है पूरी? हाँ, कोई भी उनका हो। नाम तो आया है? हाँ। नाम आया है ना। अच्छा, तो प्रदीप आपके क्या लगते हैं? प्रदीप हमारे मामा का पोता लगता है। आपके सगे मामा के पोता? हाँ। आपके सगे मामा के पोता? हाँ। ठीक है। तो एक तरह से आपके भतीजा हो। हाँ। तो यहाँ उनसे कुछ आना जाना था, कुछ रिश्ता था क्या? इतना लगाव नहीं था उनसे। नहीं, इतना लगाव कभी था। आ, उनके पिता आते जाते थे। प्रदीप कुमार बिंद का जो आजाद बिंद है, उनके परिवार से कोई रिश्ता है? नहीं, कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, वो एक दूसरे कभी नहीं जानते? नहीं जानते। लेकिन वो आरोपी में उनका नाम आ रहा है। अब भाई आरोपी हो गए तो अब क्या कैसे हम वजह, क्या है वजह, कुछ सामने आई निकल अगर कर? वजह होता तो सर हम सब कुछ बताते, लेकिन वजह कोई भी नहीं था।
अगर वजह होता तो हम आज शादी नहीं करते ना वहाँ। हम जब लड़के की माँ, आज़ाद की माँ से बात किए तो आज़ाद की माँ कह रही थी कि 3 साल पहले उसकी लड़की को कुछ लोग छेड़ रहे थे। जब आज़ाद ने उसको समझाने के प्रयास किया तो उसके साथ मारपीट हुई, हाथापाई हुई थी। आज़ाद ने भी उनको मारा पीटा था। इसी बात का बदला लेने के लिए कुछ लोग जो नाम निकल कर आ रहे हैं, वो लोग शादी के दिन इस तरह का साजिश रचे। अब ये प्रदीप जो बताए जा रहे हैं साजिशकर्ता में, जिनका नाम शामिल है आरोपी में, इनके एक दूर के रिश्तेदार हैं, इनके मामा के पोते हैं। कुछ ज़्यादा दूर की रिश्तेदारी नहीं है, इनके मामा के ही समझ लो बेटे के बेटे हैं, इनके मामा के पोते हैं। वो इस साजिश में मेन मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आए हैं। आखिर प्रदीप का आज़ाद के साथ क्या संबंध था? आज़ाद को उसने गोली क्यों मारी? इस सब तहकीकात पुलिस 24 घंटे के अंदर में उजागर कर देगी। किसी की गिरफ्तारी हुई अभी? सर हम अभी देखे नहीं। अच्छा, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं अब देखे नहीं है, गिरफ्तारी हुई होगी। यहाँ से थाने से पुलिस डिपार्टमेंट से कौन कौन आए थे यहाँ पे? कितने लोग आए थे? पुलिस डिपार्टमेंट हाँ, ऐसे- 3-4 हाँ पुलिस हाँ वाले आए थे। पुलिस से क्या क्या पूछा आपसे, क्या सवाल पूछा? पूछे नहीं थे, हम्म बस केवल हमको कहे चलिए, हम्म मैं साथ चला गया। हम्म तो फिर मेरे लड़की को जब वहाँ हमारा सब कुछ बयान ले रहे थे, हम्म उसके बाद लड़की को बुलवाए। तो लड़की को बुलाने के बाद भाई अब उसका क्या क्या करना था वो अपना इसलिए रोके हुए थे। हम्म। हाँ लड़की से क्या क्या सवाल पूछा? ये तो हम नहीं अभी अच्छा, आपके सामने नहीं पूछा? नहीं। वो अंदर ले जाकर। अंदर क्या नाम है आपका? श्याम भैया, सुंदर। क्या श्याम नाम? सुंदर नाम मेरा। क्या लगते हैं लड़की के? भाई हैं। चचेरे भाई? हाँ चचेरे भाई। आपने जब पहली बार खबर सुनी मर्डर की, तो क्या आपके दिमाग में पहली प्रतिक्रिया क्या आई? हमको लगा कि लग रहा है कोई गैंगवार या कोई गैंगस्टर को जैसे उसको मारा गया। फिर हमें पता चला कि नहीं हो सकता हो कोई रीजन होगा। हम लोग नाश्ते का व्यवस्था कर रहे थे उस टाइम, जैसे ही पता चला लड़के को गोली लग गई, हम लोग अपनी बाइक उठाए हबीब हॉस्पिटल गए। वहाँ पे पता चला मामला थोड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है, तो वहाँ से उसको सदर रेफर कर दिया गया। कुछ देर के बाद पता चला लड़का की एक्सपायर हो गया है। और मेन रीजन क्या है, पुलिस उसको मेन रीजन को जानने की कोशिश करे कि हम मेन रीजन है क्या, आखिर लड़के को गोली क्यों मारी गई है। ये रीजन, ये लड़की की शादी किससे हो रही है किससे नहीं हो रही है, रिश्तेदारों से कोई मतलब नहीं है। जैसे पुलिस कह रही है अभी कि इस लड़की की शादी उससे हो रही थी, उसको एतराज था। हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी बहन शादी हम चाहे जहाँ करें, ठीक है। तो मेन रीजन क्या है, पुलिस उसको इंक्वायरी करे कि आखिर मारा क्यों है, उस पर सख्त सख्त एक्शन लिया जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि ऐसा फिर कभी कोई घटना किसी के साथ घटे ना। पुलिस जो कह रही है कि लड़की का और प्रदीप के साथ कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं, बातचीत ना ना ना, तब उसको किस वजह से एतराज था? क्या वजह थी? कोई एतराज नहीं। हम हमसे मतलब ही नहीं था प्रदीप से, हम शादी अपने बहन जाए जहाँ करे। पुलिस कह रही है ऐसा ना कि लड़की को एतराज था, पुलिस ऐसा कह रही है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। लड़की से कोई सवाल पूछा जो आपको पता हो? नहीं, वो अंदर थी ना। अच्छा, अंदर से बातचीत। अंदर से तो अभी गिरफ्तारी भी किसी की नहीं हुई? अभी किसी ने नहीं, सब इनामी घोषित कर दिया गया है। 3 लोगों के नाम को 25-25 हजार के इनाम घोषित हुआ है। अभी मैं भी देखा हूँ एसपी साहब के माध्यम से। शोले राजभर है हाँ। और सीधा करो भाई, सीधा करो। रवि यादव है और प्रदीप बिंद है। सबके ऊपर 25-25 हजार के नाम घोषित किया गया है। अच्छा, आपको प्रदीप से मुलाकात हुई थी आपकी कभी? नहीं, इससे पहले कभी मुलाकात नहीं हुई? हम लोगों से उतना मतलब नहीं रहता, उनके पिताजी से मतलब रहता है। आखिरी बार प्रदीप कब आए थे यहाँ? आखिरी बार क्या सर, हम उतना रहबे नहीं करते, यही शादी में हमसे मुलाकात हुई है, बाकी अब नहीं हुई है। उससे उतना नहीं जानते? उतना नहीं लगाव है हमसे। और घर पे जो घर पे रहते हैं, आप घर पे रहते हैं? सब बाहर रहते हैं। अच्छा, सब अभी वो गुजरात सब रहते हैं? नहीं, मैं पंजाब रहते हैं। अच्छा, हम लोग मतलब ही नहीं किसी, उनके पापा से मतलब है। इनके पापा? उनके प्रदीप के पापा से मतलब है। अच्छा। उनसे नहीं। इस समय जौनपुर जिले के खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव में है। पर इस परिवार से जब एक आज के दिन डोली उठनी थी, लेकिन आज इस घर में मातम पसरा है, क्योंकि जिनके घर से बारात आ रही थी, उस लड़के के ऊपर दबंगों ने, बदमाशों ने बीच रास्ते में रोककर उनको गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस डिपार्टमेंट अभी थोड़ी सी सूचना दिया है कि जो आरोपी है उनको इस शादी से ऐतराज था, लेकिन क्यों ऐतराज था, क्या वजह थी, इन सब का खुलासा होना भी बाकी है। आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।
चैनल 67 न्यूज के लिए मैं देवेंद्र कुमार, जौनपुर।